डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो में सेकंड वीडियो में जो क्लास 8 एसएसटी का है, सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन, उसका जो सेकंड टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स। हम जानते हैं ओरिएंटलिस्ट्स विजन ऑफ लर्निंग क्या था, जैसे हमने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया है। तो फ्रॉम 1800 एडी यानी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, वहां से शुरू होकर ऑनवर्ड्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगिन टू क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट विजन। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो तनकीद करने लगे किस विजन को, जो हमने पुरानी वीडियो में देखा, ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को। तो ये ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, जो नए नए ऑफिसर्स थे, दे बिलीव्ड नॉलेज ऑफ द ईस्ट इज फुल ऑफ एरर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि ओरिएंटलिस्ट्स कहते थे कि हम इन्हीं की लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी नॉलेज को हिंदुस्तानी लोगों को दे देंगे। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स फिर 1800 एडी ऑनवर्ड्स 19th सेंचुरी के बिगनिंग में आए, उन्होंने क्या किया कि वो बिलीव करते थे कि नॉलेज ऑफ द ईस्ट इज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, कि ये हिंदुस्तानी इल्म जो है ये गलतियों से भरा हुआ है और इसमें कोई साइंटिफिक थॉट है ही नहीं, ये महज सिर्फ लैंग्वेजेस है, पोइट्री है, एटसेट्रा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ी मिस्टेक की है। किस चीज़ से? जब उन्होंने ओरिएंटलिस्ट लर्निंग एस्टैब्लिश यहाँ पे की। तो इनमें से एक बड़ा चहीता नाम है जेम्स मिल। उसने अटैक करना शुरू किया किनका? ओरिएंटलिस्ट्स का। बिगिन टू अटैक ओरिएंटलिस्ट्स। ये बिलीव करता था कि इंडियंस नीड टू बी मेड फेमिलियर, इंडियंस नीड टू बी मेड फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, कि हमें हिंदुस्तानियों को महज लैंग्वेज और पोइट्री नहीं देनी है, उनको हमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन देनी है, फिलॉसफी देनी है उनको। तो इन 1830 तक पहुंचते पहुंचते ये अटैक जो है ओरिएंटलिस्ट्स पे, ये अटैक काफी शॉर्पन हो गया, यानी तेज बढ़ता ही गया। तो 1830 में शॉर्प हो गया ये अटैक। उसके बाद क्या हुआ? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये एक ब्रिटिशर था। इसने क्या किया कि इसने एडवोकेट किया कि इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, हेंस नीड टू बी सिविलाइज्ड। हिंदुस्तान एक गैर महजब कौम है, इसको तहजीब याफ्ता बनाने की जरूरत है। इंडियन नॉलेज, दूसरा पॉइंट इसका है, इंडियन नॉलेज इज इन्फीरियर टू द वेस्टर्न नॉलेज, कि जो मशरकी इल्म है, जो हिंदुस्तान में या एशिया में जो इल्म है, ये इन्फीरियर है, ये कुछ नहीं है किसके मुकाबले में? वेस्टर्न नॉलेज के बारे में, जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन से रिलेट था। तो इसने तीसरा पॉइंट ये बता दिया अपनी पॉलिसी में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसने वेस्ट किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेस्टिंग मनी एंड टाइम इन ओरिएंटल लर्निंग, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पैसा और अपना वक्त जाया किया है ओरिएंटल लर्निंग को एस्टैब्लिश करने में। तो इसके खास पॉइंट्स और एक एम्फसाइज उसने किया, एक जोर दिया एक बात पे, कि एम्फसाइज नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें इंग्लिश, हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदुस्तानियों को पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या फायदा था? पहली बात उसने जो बताई कि ताकि इंग्लिश लैंग्वेज समझने के बाद हिंदुस्तानी लोग दे कैन रीड फाइनेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश ज़बान में दुनिया की उम्दा तरीन किताबें मौजूद हैं और इनको अवेयर किया जा सकता है विद साइंस एंड फिलोसफी, और इंग्लिश ज़बान में ही इनको हम सिविलाइज कर सकते हैं, वी कैन मेक देम सिविलाइज्ड। तो फिर 1835 में एक एक्ट पास कर दिया गया जिसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1835। तो इसके मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, उनके मुताबिक हायर एजुकेशन के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो इंग्लिश होना चाहिए, ना कि हिंदी या संस्कृत या कुछ और या पर्शियन, जैसे कि ओरिएंटलिस्ट्स में, ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग में जैसा कि था। तो दूसरा पॉइंट कि वी शुड स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस या ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, जो जैसे कि कलकत्ता मदरसा जो था वो, या बनारस कॉलेज, हिंदू कॉलेज जो था, तो इनकी प्रमोशन को रोकने के लिए इसने एडवोकेट किया। तो उसने स्टॉप करवाया प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता मदरसा एंड बनारस कॉलेज, क्योंकि ये मानता था कि दीज आर द कलकत्ता मदरसा, जहां पर
मुस्लिम्स के लिए अरबिक या पर्शियन या इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता था, या बनारस हिंदू कॉलेज में जैसे संस्कृत पढ़ाया जाता था या कुछ वेदास भी पढ़ाए जाते थे, तो ये मानता था कि ये इंस्टीट्यूशंस अंग्रेज हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से बने हुए हैं, तो दे वेर द टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। यहां पर इल्म नहीं, यहां पर डार्कनेस फैलाई जाती है। तो नाउ इंग्लिश वाज, दिस वाज द टाइम व्हेन इंग्लिश टेक्स्ट्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। ये पहली मर्तबा हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनने के बाद कि अब टेक्स्ट्स बनने शुरू हो गए किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। थैंक यू वेरी मच।